हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आपको आज 52 वीरों की सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको इसके बारे में तो बहुत सारे वीडियोस आपने शायद यूट्यूब में देखे भी होंगे, लेकिन मैं एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें वीर उपस्थित तो होते ही होते हैं, लेकिन इसमें पूरे 52 के 52 वीर है वो आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। पूरे 52 वीर आप समझ सकते हैं। यदि 52 वीर आपके साथ हो तो आप कौन कौन से चमत्कार नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा लगाइए। तो इस साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। साथ में यदि ये पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन है जो नोटिफिकेशन के लिए, उस बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद। तो आपको यही साधना बताने जा रहा हूँ आप कि पूरे 52 के 52 वीर हैं। अक्सर ये होता है कि कुछ साधनाएं करते हैं तो उसमें अलग अलग वीर होते हैं, तो उसमें कोई एक वीर आपको सिद्धि हो जाती है, तो वो वीर को आप प्रसन्न कर लेते हैं, उसको वचनों में बांध लेते हैं, फिर वो आप उसकी बात मानते हैं, वो आपकी बात मानते हैं। इस तरह दोनों के आपसी सामंजस्य से, मतलब वीर की और साधक की सामंजस्य से वो आपके काम करते हैं। आपको उनका भी काम करना पड़ता है, कुछ उनकी भी शर्तें होती हैं, माननी पड़ती हैं। लेकिन इसमें पूरे जितने भी शास्त्रों में जो बताया गया है 52 वीर होते हैं, तो पूरे 52 के 52 वीर उपस्थित होते हैं। अब उनके आने के बाद आप जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं साहब पूरे 52 के 52 वीर, तो फिर आपसे पूछेंगे कि आपको किस तरह के काम के लिए किस तरह की वीर की ज़रूरत है। आप वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि आपको इस तरह की वीर की ज़रूरत है, तो फिर उसी कार्य को करने वाले वीर आपके सामने सामने में आ जाते हैं। तो आप उनको प्रसन्न करके और उनको अपने जीवन में लाकर, अपने कार्यों में लाकर बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। समाज कल्याण के कार्य कर सकते हैं, पीड़ित लोगों का सेवा कर सकते हैं, पीड़ित लोगों की सेवा कर सकते हैं, जो बेसहारा लोगों की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी इतने में समझ सकते हैं आपकी इसके मतलब कितने सारे कार्य हैं। बहुत इतने सारे कार्य कर सकते हैं कि आप जितने भी कर्म होते हैं, छठ कर्म, वो सारे के सारे विभाग में पारंगत होते हैं 52 वीर। और बहुत सारे या तांत्रिक जो हैं, जो बहुत अच्छे पॉपुलर नामी तांत्रिक हैं, वो इन्हीं के माध्यम से बहुत सारे कार्य करवा लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात है कि इनकी साधना तो अकेले करना नहीं चाहिए। अकेले नहीं करना चाहिए मतलब ये भीड़ भड़क लेके साधना करना, ऐसी बात नहीं है। साधना तो हमेशा अकेले ही की जाती है, अकेले ही करना चाहिए। इससे आपकी धैर्य, आपके साहस की भी परीक्षा होती है। यहाँ अकेले का मतलब है कि हमेशा गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। मार्गदर्शन मतलब सिर्फ इजाज़त नहीं होती, गुरु दीक्षा से ही मिलता है। सिर्फ गुरु के जाइए करिए बोलने से नहीं होता, उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन उसको बाकायदा गुरु दीक्षा का रूप दिया जाता है। उससे आपके ऊपर स्वतः जो गुरु का जो साधना का ओज है वो आप पर आपको बहुत सहायता करती है साधना करने के लिए। तो गुरु दीक्षा लेकर ही साधना करें। करेंगे क्या आप? चुनाव कर लीजिए। आप कोई भी शुक्रवार हो या गुरुवार के दिन से आप शुरुआत कर लीजिए इसको। दोनों में कोई एक दिन आप चुन सकते हैं कि किस दिन करना, आप चुन सकते हैं दोनों में। अकेले में करें मतलब अपने घर में भी बहुत एकांत स्थान हो, वहाँ पर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी करें, लेकिन एकांत होना चाहिए। थोड़ी सी भी बाहर की आहट आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब एकांत में मतलब ये बाहरी इलाका में तो बहुत अच्छा रहता है। जहाँ पर भी बैठें पश्चिम की ओर मुख करके बैठें और साथ में सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें। सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें और उसके बाद आपको और कुछ कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने और अपने शावर मंत्रों में बताया है, आपको सिर्फ 10 माला प्रतिदिन, जो मंत्र अभी बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को आपको 10 माला प्रतिदिन आपको जाप करनी है, लेकिन रात्रि में जाप करनी है। प्रतिदिन का मतलब प्रति रात कहना चाहिए। 12 दिन में सिद्ध हो जाएगा ये। ठीक है, 12 दिन में सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपको इस साधना के वक्त ये याद रखना है कि जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं,
10 माला जाप करते तक आपके सामने में आप एक कोयले का एक छोटे से बर्तन में, जो लकड़ी की मिट्टी की जो बर्तन होता है, उसमें आप कोयले रख लें, जलते हुए कोयले अंगारे रखें, और उसमें जब तक आप साधना कर रहे हैं, जब तक आप जाप कर रहे हैं 10 माला, तब तक उसमें लोबान जलते रहना चाहिए, जलाते जाएं। जब भी मंत्र पढ़ें लोबान डालें, फिर मंत्र पढ़ें फिर लोबान जलाएं, तो लोबान जलता रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 12 दिन में आपको उसका अनुभव तो पहले से शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको 12 दिन का जो नियम है उसका परिपालन करना ही 12 दिन तक ही करना है। इस बीच कोई आपको बात करने का प्रयास करे, कोई आपको डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करे, तो आप उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, 12 दिन तक करनी ही करनी है। साथ ही सुरक्षा घेरा बिल्कुल निहायत ही आवश्यक है, तो सुरक्षा घेरा और शरीर सुरक्षा का मंत्र, उसका उपयोग बिल्कुल ही करें, उसको नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, तो 12वें दिन वीर उपस्थित हो जाएंगे, तो उसको वचनों में बांध लीजिए। उसके बाद आपके वो हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम होंगे और आप भी उनको खुश रखने में सक्षम होंगे। जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत वीर की सल्तनत को सलाम, वी आजम जेर जाल मसवल कर, तेरी जंजीर से कौन कौन चले, 52 वीर 52 भैरव चले, 64 योगिनी चले, देव चले, विशेष चले, हनुमंत की हाँक चले, नरसिंह की धाक चले, नहीं चले तो सुलेमान की बखत की दुहाई, 1,80,000 पीर पैगंबर की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ये है मंत्र, इसी को 12 दिन में आपको सिद्ध करना है, 10 माला प्रतिदिन। धन्यवाद।